सोमवती अमावस्या पर भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां, वरना हो जाओगे कंगाल। हिंदू धर्म में अमावस्या का खास महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन स्नान दान, जप तप और व्रत आदि का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद महीने में पड़ने वाली अमावस्या को कुशोत्पाटनी या कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार भाद्रपद की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि भाद्रपद की सोमवती अमावस्या किस दिन है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की सोमवती अमावस्या तिथि का आरंभ सोमवार 2 सितंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 5:21 पर शुरू होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस तिथि पर गंगा स्नान और दान किया जाएगा। सोमवती अमावस्या का शुभ योग। ज्योतिषियों की माने तो सोमवती अमावस्या पर दुर्लभ शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन शाम 6:20 पर होगा। इसके बाद सिद्ध योग का संयोग बन रहा है और इस शिव वास योग का भी निर्माण हो रहा है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे और इस योग में स्नान ध्यान और पूजा पाठ करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन क्या करें और क्या ना करें। नंबर 1, हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत पूजन और पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है और सभी सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं। नंबर 2, पितृदोष निवारण के लिए भी यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। नंबर 3, इस अमावस्या पर किए गए दान पुण्य और तीर्थ स्थानों पर जाने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, मन शांत होता है और नकारात्मक विचार भी दूर होते हैं। नंबर 4, यदि संभव हो तो इस तिथि पर अपने अपने क्षेत्र की पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए और क्षेत्र के पौराणिक महत्व वाले तीर्थ मंदिरों के दर्शन भी करना चाहिए। पूजा पाठ आदि सभी प्रकार के शुभ कार्य करना चाहिए। नंबर 5, अगर हम किसी नदी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो घर में पानी में गंगा जल मिलाकर और गंगा नदी का ध्यान करते हुए स्नान करें और कल्पना करें कि आप गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। इसे कहते हैं काल्पनिक स्नान। इससे भी गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सूर्यदेव भगवान को अर्घ अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्योदय को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से भी तीर्थ नदी में स्नान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को अनाज और गौशाला में धन हरी घास का दान करें। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप दीप का दान करें। नंबर 6, सोमवती अमावस्या पर पितरदेव पूजा। घर में दोपहर के करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उसके अंगारों पर गुड़ घी डालें और अपने पितरों का ध्यान करें। हथेली में जल लेकर और अंगूठे की ओर से पितरों को जल अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में दीपक अवश्य जलाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें।
नंबर 7, इस दिन गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्य का कार्य माना गया है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान दान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। और यदि आप पवित्र नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अपने नहाने के पानी में मिलाकर ही स्नान करें। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। नंबर 8, अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहां सूर्य आग्नेय तत्व को दर्शाता है तो वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए मन को एकाग्रचित्त करने का ये बहुत ही कारगर दिन होता है। इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ कहलाता है। अमावस्या को जन्म लेने वाले बच्चों की कुंडली में चंद्र दोष होता है। नंबर 9, पद्म पुराण के अनुसार पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से भी श्री हरि विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी कि प्रातः स्नान करके जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से होती है। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित रूप से भगवान सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। नंबर 10, मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इसलिए इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन अर्चन किया जाए तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। पूजन के बाद पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा करके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को खत्म होने के लिए प्रार्थना करें। नंबर 11, दान करने से मिलेगा पुण्य। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवला का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। स्नान दान के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 12, पितरों को ऐसे करे प्रसन्न। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वह अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखते हैं और उनके आशीर्वाद से वंश की वृद्धि कभी भी नहीं रुकती है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा लगाएं। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। नंबर 13, सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितरों का ध्यान करते हुए सोमवती अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा लगाएं। ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं, वहीं आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। अमावस्या के दिन
करें ये उपाय। नंबर 1, अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन ऐसा करने से सारे देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। नंबर 2, अमावस्या के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाएं और इन गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से जीवन की हर प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। नंबर 3, अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंद और गरीब लोगों को दान अवश्य ही करें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी अवश्य करें। नंबर 4, अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों के नाम से तर्पण करें। ऐसा करने से पितृ अपना आशीर्वाद देते हैं। नंबर 5, अमावस्या के दिन दूध में अपनी छाया देखें। तत्पश्चात इस दूध को काले कुत्ते को पिलाएं। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। ये आजमाया हुआ बहुत ही कारगर उपाय है। नंबर 6, अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक अवश्य जलाएं। दीपक में बत्ती जलाने के लिए लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में उनका आगमन भी होता है। नंबर 7, अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। इससे भी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।